ये एक ऐसा टॉपिक है फिजिक्स का जिसको बच्चे डेफिनेशन याद करते रह जाते हैं लेकिन उन्हें समझ में बिल्कुल नहीं आता डेफिनेशन की मदद से। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से ऐसा समझा दूंगा कि आपको बहुत बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एग्जांपल समझो, मान लो एक 4 मीटर का दरवाजा है, एग्जांपल लिया है 4 मीटर हाइट का दरवाजा है कोई, तो 4 लोगों को मैंने इसे नापने के लिए भेजा। तो एक ने नापा 4.1 मीटर, दूसरे ने नापा 4.22 मीटर, तीसरा दारू पी के गया था 4.333 मीटर, चौथा नशे करके गया था 4.4444 मीटर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है, देखो एक्यूरेसी वर्ड आया है एक्यूरेट से, रियल वैल्यू के कितना करीब, तो आप कहोगे सर सबसे ज्यादा करीब है 4 मीटर के 4.1 मीटर, उसके बाद 4.22 मीटर, उसके बाद 4.333 मीटर, उसके बाद 4.44 मीटर एक्यूरेसी का ये ऑर्डर आएगा। नाउ द प्रिसीजन वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब कितना महीन नापा है, भले ही कितना गलत नाप दिया। महीन मतलब कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स में 2.2222 नापता चला गया दिल्ली तक, तो महीन तो सबसे ज्यादा 4.4444 है, उसके बाद 4.3333 है, उसके बाद 4.22 है, उसके बाद 4.1 है। तो आप देखो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में ऑर्डर उल्टा है दोनों का, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा एक्यूरेसी और प्रिसीजन उल्टे हों, डिपेंड करता है वैल्यूज क्या दे रखी। एक और एग्जांपल लो, 2 मीटर का दरवाजा है, एक ने नापा 2.1111, एक ने नापा 2.4। अब खुद से देखो 2 के करीब कौन सा ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है, 2.1111, 2.4 कम है। ऐसे ही प्रिसाइज महीन कौन सी वैल्यू नपी हुई है, 2.111, 2.4। तो ये ऑर्डर यहां पर सेम हो गया। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन आपको वर्ड याद रखने, कम फ्रॉम द वर्ड एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ये एग्जांपल माइंड में रखना है, डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।